साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और आप उसकी बरकत में आशीष में बने रहो। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। हालेलुया। तो क्योंकि हमें बने रहना ज़रूरी होता है। हालेलुया। वचन बताता है कि बने रहो। हालेलुया। धीरजता से चलते रहो, वो चाल चलो जिसमें आपको जल्दबाजी ना हो, क्योंकि हर जल्दबाजी वाला काम जो है वो शैतान की ओर से होता है। हालेलुया। सो हमें धीरजता धरनी है, परमेश्वर के वचन पे चित्त लगाना है और उसको हमने परमेश्वर को जो काम सौंपे हैं वो करेगा, क्योंकि वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज का जो वचन है, ये टॉपिक मेरा यही है कि खुदावंद विश्वास के योग्य है। तो कितने जन समझते हैं कि वो विश्वास के योग्य है? मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जब मैंने विश्वास किया, जब मैंने विश्वास किया, खुदा ने मेरे विश्वास को देखकर बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य, हम उस पे विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। सो इस वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको अपने बाड़े में लेके आए, आपकी प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस में रखे, ताकि आप उसके वचन को सुन के मनन कर सको। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रेजेंस के बिना, जो खुदा ने अपनी हुजूरी आपके बीच में रखी है, जब तक आप उसे महसूस नहीं करोगे तो आप वचन को सुन के अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि उसकी हुजूरी हमें उसकी ओर खींचती है, फिर उसकी बातों पे मनन करने हम लग जाते हैं जब उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है। हालेलुया। तो उसकी प्रेजेंस को अपने बीच में बना के रखा करो कि कोई भी अगर आपको दुख तकलीफ आता है तो आप ये समझो कि हमारा परमेश्वर विश्वास के योग्य परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही आपको उसके वचन याद कराती है, उसकी प्रेजेंस ही उसके बड़े बड़े वादे फिर आपको याद कराती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस ही आपके बीच में नहीं है तो आप कहाँ से याद कर पाओगे कि हम तो उस खुदा को मान रहे हैं जो विश्वास के योग्य। हम इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम खुदा के पास चले जाएं। हालेलुया। दुआ हम छोटी सी दुआ को करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा खुदावंद, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ खुदा, थैंक्स करती हूँ कि आपने अब तक हमें संभाला हुआ है। तुम्हारी बड़ी दया हमारे जीवनों पे है खुदावंद खुदा। इस दया के लिए हम शुक्रगुजार करते हैं, तुम्हारे प्यार के लिए हम शुक्रगुजार करते हैं खुदावंद खुदा। इन लोगों के लिए मैं थैंक्स गिवन करती हूँ खुदा, जो तुम्हारे वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि जो मानेंगे वही उद्धार को पाएंगे खुदा। स्पष्ट बताया है बाइबल में, जो आपकी आज्ञाओं को मानेगा, सुनेगा, उस पर चलेगा, वो अनंत जीवन का भागी होगा। खुदावंद खुदा इनको विजडम देना, इनके हृदय को खोल देना कि जी वचन को ग्रहण कर सके खुदा। तुम्हारी आत्मा का पहरा इनके जीवनों में हो जाए, इनके सुनने में, इनमें, इनके बोलने में हो जाए खुदावंद खुदा, कि जे तेरे कलाम को जब सुने खुदावंद खुदा, अपने हृदय में विसा सके और बैरी की कोई चाल इसे चुरा ना सके। हालेलुया। परमेश्वर इसके जो सुनने वाले इनके घरों को ब्लेस करना, इनके बच्चों को ब्लेस करना, इनके आर परिवार को ब्लेस करना, इनके आने जाने को ब्लेस करना खुदावंद खुदा, इनके देखने और सुनने को ब्लेस करना खुदावंद खुदा, कि ये सब बातें तेरी ओर से हों खुदावंद खुदा, और तेरी ओर से सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, जो वचन हमें सिखाता है खुदा। इनके लिए भलाई हो जाए खुदावंद खुदा, तेरे सामर्थी नाम में खुदा। ये बड़ी दया को अपने जीवन में देखे खुदा। यीशु नाम में मांगती हूँ, पूरे मान से पा लेती हूँ। सब बोले आमीन आमीन। सो आप मेरे साथ निकालें लूका की पुस्तक, आप पढ़ सकते हो मेरे साथ, पढ़ें आप मेरे साथ लूका की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 22 आयत। परमेश्वर पर भरोसा रखो, इसकी हेडलाइन है परमेश्वर पर भरोसा रखो। तो आपने आज देखना है कि आपका भरोसा किस पर है। हालेलुया। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। कौओं पर ध्यान दो, ना वह बोते हैं ना काटते हैं, उनके भंडार और ना
खत्ता होता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पंछियों से कहीं अधिक है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा ने अपने इस वचन में बताया है, परमेश्वर ने चेलों से कहा कि आप चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। हमें अपने शरीर के लिए चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे। खुदा ने इस वचन में बताया, क्या तुम उन चिड़िया कौओं से बहुमूल्य नहीं हो, जो ना खाते हैं, ना बटोरते हैं, ना संभालते हैं? उनकी प्रतिपाल मैं कर रहा हूं, तुम उनसे कितने अधिक हो मेरे लिए। क्योंकि खुदावंद ने तो हमें अपने हाथों से रचा है, हम उसकी रचना है। तो क्या हमें वो भूखा सोने देगा? क्या वो हमारे प्राणों की रक्षा नहीं करेगा? हालेलुया। सो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, खुदा पे भरोसा करना है, क्योंकि वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उस पे भरोसा किया जा सकता है। तो आपने देखना है कि आप परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हो। जैसे एक उदाहरण देती हूं मैं, जब एक बेटा अपने बाप पे भरोसा रख के कहता है कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि उसको पता है मैं मांगूंगा तो मेरा पिता दे देगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है मेरे पिता को जो मैंने बोला है वो मुझे देगा ही लेकर वो चीज। सो अगर हम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हैं, बाइबल बताती है, तो हमारे स्वर्गीय पिता हमें उससे कितना अधिक देगा, क्योंकि वो विश्वास के योग्य है। अगर आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर रख लिया, जब आपको कोई मुसीबत आए आप परमेश्वर के पास चले जाओ। क्या परमेश्वर हमारा विश्वास के योग्य नहीं है? क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे? जब चिंता आती है आप इधर उधर घूमते हो। ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। उधर फोन कर लो, इधर कर लो, ये शायद ये खुदा का दास हमें इससे छुड़ा लेगा। सबसे पहले जो मैंने सीखा है, सबसे पहले अगर कोई कष्ट मुसीबत आती है, सबसे पहले जो खुदा हर वक्त आपके नियर रहता है, आपको देखता है, सुनता है, उसको कॉलिंग करो, क्योंकि वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। एक दोस्त अपने दोस्त पे भरोसा रखता है कि अगर मैं इसको ये बात कह दूंगा तो ये मेरे लिए करेगा। तो सम टाइम क्या होता है, वो उसके विश्वास के अकॉर्डिंग उसको आगे मिलता नहीं है। जो उसने अपने दोस्त पे भरोसा रखा होता है कि मेरा दोस्त मेरे लिए ऐसा करेगा, वो उस पर दृढ़ विश्वास करके उसको लगता है कि मेरा करेगा ये दोस्त मेरे लिए अच्छा काम जो मैंने इसको बोला है। लेकिन उसका दोस्त उसके विश्वास के योग्य उसके लिए काम नहीं करता, क्योंकि मनुष्य है, जो इंसान है, वो अपनी फितरत के अकॉर्डिंग हर वक्त विश्वास के योग्य नहीं रहता। कोई भी इंसान पे आप भरोसा करके देख लो, वो आपका विश्वास तोड़ेगा, क्योंकि मनुष्य है। और मनुष्य जाति का परमेश्वर ने वर्णन किया है कि मैं तुम्हारी जाति को जानता हूं। फितरत वो हमारी जानता है कि हम कब क्या कर सकते हैं। हालेलुया। सो हमें उस वक्त क्या करना होता है, परमेश्वर पे भरोसा करना होता है, क्योंकि दोस्त तो विश्वास के योग्य नहीं निकला, लेकिन परमेश्वर जो विश्वास के योग्य है, मांग कर तो देखो, वो तुम्हारे मांगने से तुम्हारे विश्वास के अकॉर्डिंग तुम्हें बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया। हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। तो आओ हम उस पे भरोसा करें। आओ हम सब मिलके यहोवा पे भरोसा करें। क्या हमारा परमेश्वर, जिसने वचन में लिखा कि जमीन और आसमान टल जाएंगे, मेरे वचन का एक भी बिंदु स्याही टिप्पणी टलने की नहीं है। अगर टलने की नहीं है तो क्या हमारा परमेश्वर अविश्वास योग्य है? वो विश्वास के योग्य है। उस पे विश्वास करके तो देखो, अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो। जो लोगों को परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, वो अपनी चिंताओं का टोकरा अपने सर पे उठाए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खुदा कैसे करेगा, क्या कर देगा हमारा खुदा ऐसे, वो सोचते हैं। इसलिए खुद अपनी चिंता अपने ऊपर लेते हैं, फिर सभी में वो बांटते हैं।
कि मेरे साथ ये हो गया, अब कैसे होगा, मुझे बताओ, मुझे कोई एडवाइस दो। तो उस वक्त वो ऐसा करके क्या करते हैं, विश्वासी होकर अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा ना रखते हुए दूसरों की सलाह के मशवरे में पड़े होते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद ये मनुष्य मेरे किसी काम आ जाएगा। तो याद रखो, बिना उसकी मर्जी के कोई डिवाइन, कोई ईश्वरीय हेल्पर भी आपकी जिंदगी में नहीं आता। अगर वो चाहे तो आपके जीवन में जब आप उस पे भरोसा रखोगे, जिस बात की आप चिंता कर रहे हो, वो आपको ऐसा विजडम, डिवाइन हेल्पर आपको भेजेगा, विजडम ही, जिसके पास बहुत बुद्धि हो, कि वो आपके काम को फिर कर देगा। हालेलुया। जब हम उस पे भरोसा करते हैं ना, परमेश्वर पर, वो हमारे लिए ऐसे पर्सन को मुहैया करता है, हमारे पास भेजता है कि या मेरे बच्चे ने मुझ पे फेथ किया है, मुझे विश्वास के योग्य समझा कि मैं उसके लिए कर सकता हूं। तो फिर देखो, जिस दिन आपने खुदा को विश्वास योग्य अपनी कठिनाइयों में समझ लिया, वो आपके लिए ऐसे बड़े काम करेगा जो आपकी सोच और समझ से कहीं बड़ी होंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने को विश्वास के योग्य समझो, वो विश्वास के योग्य है, वो आद अंत अल्फा परमेश्वर है, वो पहला और आखिरी है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। अपना विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं, वरन परमेश्वर पर लगा लो। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अपने हाथ में रखा है। तो जिस पर्सन के पास हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसके पास जाने के बजाय हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं। खुदा ने बोला, क्या वो जो कीड़ियां जो ना बटोरती है ना जमा करती है, उनको खाने को दे सकता, उनकी प्रतिपाल कर रहा है। वो खा के कुछ जीवित रहती हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आनंदित होते हैं, वो पंछी उड़ते हैं। तो क्या आप उनसे अधिक नहीं हो? फिर भी हम चिंता करें कि कल क्या होगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो खुदावंद है।